हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि वी विल ब्रिंग यू द क्वेश्चन कैप्सूल, सो आई वेलकम यू ऑल टू द ग्रामर सीरीज। और जो हमारा आज का मॉड्यूल है क्वेश्चन सीरीज का या क्वेश्चन कैप्सूल का, दैट इज वेक्टर्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपके दो वेक्टर दिए हुए हैं। a इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप and b is 3i cap plus 4j cap minus 5k cap। सवाल कहता है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब भी पूछता है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, द फॉर्मूला इज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट, ये ठीक से नहीं बना, ठीक से बना लीजिए, a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। ए डॉट बी क्या है? डॉट प्रोडक्ट। कैसे निकालना था? आई को मल्टीप्लाई करिए तो आई का कोएफिशिएंट 3 है ए वेक्टर का, बी वेक्टर का आई कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, प्लस ए वाई बी वाई। ए वाई कितना है? 4 है, बी वाई कितना है? वो भी आपका प्लस 4 है। फिर ए जेड बी जेड, ए जेड कितना है? 5। ए जेड क्या है? ए वेक्टर का के कॉम्पोनेंट। बी जेड कितना है? -5 अपॉन अंडर रूट ऑफ, हमें निकालना मॉड ए। मॉड ए क्या होता है? ए कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, अंडर रूट बी के एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और k कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो यहां से आपका cos थीटा क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, माइनस 5 इंटू -5 25 अपॉन, इसका रूट करिए, अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका रूट 50। फिर से देखिए, 9 16 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50। ये कितना बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ 50। क्यों? 9 16 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, तो ये भी बन गया आपका रूट 50। ऊपर देखिए, 9 प्लस 16 25 माइनस 25, रूट 15 टू रूट 50 इज 50, तो ये बन गया 0 अपॉन 50। तो cos थीटा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और cos थीटा 0 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है और या π/2 होता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है या π/2 है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका। तो जब भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना होगा, आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जहां पे हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। जो बच्चे आज हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन कैप्सूल में जुड़ रहे हैं, तो इसका आपको रिवीजन कैप्सूल मिल जाएगा। वो पढ़ने के लिए यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करिएगा, आप उस चैप्टर के या इस टॉपिक के रिवीजन के ऊपर आप जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। अगला सवाल आपका ये पूछता है कि यहां पे आपको एक ए वेक्टर दिया है 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप। कहता है कि जो वेक्टर ए है वो एक यूनिट वेक्टर है और पूछता है कि इस c का k कैप के कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा। यूनिट वेक्टर है, मतलब इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ये बराबर 1 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो यहां से स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। इज इक्वल टू 1, 0.5 का स्क्वायर 0.25,
0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड करिए, 0.25 प्लस 0.64 कितना आ जाएगा? ये आपका बन जाएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर कितना बन गया? 1 माइनस 0.89, सी स्क्वायर बन गया 0.11, सी बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.11। तो अगर c का वैल्यू रूट 0.11 है तो ये वेक्टर जो है आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसको बोला गया है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन, दैट इज रूट 0.11 होगा आपका। तो उसको टेक कर लीजिए, आपके 4 नंबर कंपटीशन में पक्के हो जाते हैं आपके। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसमें जो टॉपिक अप्लाई होगा वो याद करने की चीज है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे दो वेक्टर हैं, a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, b वेक्टर है 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप। तो पहले इसको हम i कैप, j कैप, k कैप के फॉर्म में लिखते हैं। माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। कहता है फाइंड अल्फा व्हेन a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। पहले सवाल में आपने देखा होगा कि जब cos 90 होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। नाउ a डॉट b का एक्सपेंशन क्या था? मॉड a मॉड b cos थीटा। 90 पुट कर दीजिए, cos 90 0, a डॉट b कितना? 0 बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिए कहीं कॉपी में ध्यान से, कि जब भी दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होंगे या प्रूफ करना होगा, आपको a डॉट b को 0 प्रूफ करना होगा। आप जब a डॉट b करोगे तो i को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8 प्लस सॉरी -4 है तो -8 होगा, 3 4 12, 8 इंटू अल्फा 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो -8 प्लस 12 कितना बन जाएगा? 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। 8 अल्फा कितना बन गया? -4। अल्फा क्या बन जाएगा? -4 अपॉन 8 दैट इज -हाफ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? -हाफ आएगी। तो इस हिसाब से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। मेन चीज क्या थी? ये थी आपकी मेन चीज, कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आपका a डॉट b हमेशा 0 होगा। इसको ध्यान से लिख लीजिए कॉपी में, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, जो ये पूछता है कि अगर मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 टाइम्स a डॉट b, तो एंगल क्या होगा a और b वेक्टर के बीच में? तो ये मॉड ऑफ a क्रॉस b है। a क्रॉस b क्या होता है? मॉड a मॉड b साइन थीटा। सिंस यहाँ पे बॉन्ड लगा है तो हम यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, वो n कैप या डायरेक्शन नहीं लेंगे। इज इक्वल टू √3। a डॉट b क्या होता है? मॉड a मॉड b cos थीटा। आसान सा सवाल है, मॉड a को मॉड a से साफ कर दीजिए, मॉड b को मॉड b से साफ कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए। साइन थीटा क्या आ गया? √3 cos थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू √3। साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। tan थीटा कितना आ गया? √3। और किस एंगल के लिए tan थीटा आपका √3 होता है? सबको याद होगा, सब क्लास 10 पास किए हुए हैं अच्छे नंबरों से। तो जब थीटा आपका 60 डिग्री होगा तो उसका tan √3 होगा। तो इस आइडेंटिटी के लिए सही होने के लिए a और b के बीच में एंगल 60 या 60 डिग्री होगा, तो ये रिलेशन आपका ट्रू कहलाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज
60 डिग्रीज। बहुत बढ़िया। तो हम पिछले सवाल को ये आगे फॉरवर्ड करते हैं। जो अगला सवाल पूछा गया है आपसे, सवाल ये कहता है कि ये रिलेशन है और कहता है कि मॉड a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो मॉड a प्लस बी कैसा होगा, अगर आप पिछले सवाल में रेफर करेंगे तो यहां पे हमारा एंगल क्या आ रहा था, 60 डिग्री आ रहा था। और किसी भी दो वेक्टर का जो एडिशन होता है, जो r वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 होता है माइनस हाफ। तो 2 और 2 यहां से चला गया। मॉड r की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस ab। तो आपके सामने ऑप्शन फ्लैश हो रहे होंगे। तो जिस ऑप्शन में ये वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab का पूरे का रूट, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर का। अगला सवाल कहता है कि यहाँ पे दो वेक्टर p और q है, जहां पे दोनों के ऐड करने का जो रिजल्टेंट है दैट इज सेम एज द रिजल्टेंट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द टू वेक्टर्स। अब यहां पे हम करते क्या हैं, हम दोनों तरफ यहां पे कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करने का फायदा क्या हुआ, सपोज एक यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए यहां पे। अगर हम a डॉट a करते हैं तो क्या बन जाएगा, मॉड a cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 बन गया। तो a डॉट a क्या बन जाएगा, मॉड a का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब अगर मैं किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूं, दैट इज सेम एज इफ यू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ। तो यहां पे लिखा है p प्लस क्यू, ये एक वेक्टर होगा जो r वेक्टर होता है, इसका स्क्वायर है। दैट मीन्स वी कैन राइट p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू। इसको लिख सकते हैं p माइनस क्यू डॉट p माइनस क्यू, ये हम लिख सकते हैं यहां पे इसको। तो इसका एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। दो तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपके स्क्वायर रूट यहां से हट जाएंगे आपके ये। उसके बाद RHS में और LHS में पी स्क्वायर कॉमन है और इस टर्म उधर ले आइए तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4pq cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा क्या बन जाएगा, 0, हेंस द एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्रीज। तो अगर किसी दो वेक्टर को ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्टेंट सेम आता है तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। That means the resultant obtained on adding the vector and subtracting the vector, if have equal magnitude, then they both are normal to each other और एंगल के बीच का 90 डिग्री होगा आपका। So friends, this was all about the questions which came in your NEET and AIMS examination, and I hope जो हमारे बच्चे मेडिकल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कैप्सूल बहुत फायदेमंद हुआ होगा। आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस के बेस जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब आप और कॉन्फिडेंट होंगे कि हाउ टू अप्रोच वेक्टर्स। वेक्टर्स एक हुआ होता है कि वेक्टर्स बहुत मुश्किल है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने उस हर सवाल को कवर कर लिया है जो जेईई और नीट में पॉसिबल सवाल बन सकते हैं आपके। तो प्लीज इस कैप्सूल को ध्यान से देखिएगा एंड आई होप आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफी फायदा करेगा। और माय बेस्ट विशेस आर विथ यू दैट यू एक्सेल वेरी वेल इन योर नीट एंड एम्स एग्जामिनेशन।
सो इन द एंड इफ यू हैव लाइक दिस लेक्चर एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, प्लीज डू लाइक द चैनल, शेयर द चैनल, एंड जो हमसे नए जुड़े हैं आज उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. And to get the latest notification, don't forget to press the bell icon. So friends, that's all from Team Unlock Science. Thank you and have a nice day.